सेकंड टाइप की कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की सेकंड टाइप की अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में पहला हमने पढ़ लिया था नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, और सेकंड नंबर की पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों की अपचयन अभिक्रिया, इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन निम्न दो विधियों द्वारा करते हैं। पहली है इसमें क्लीमेंसन अपचयन। कौन सी? क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। क्या परिभाषा है? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, अपचयन जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का सूत्र क्या है भाई? जिंक अमलगम यानी ZnHG, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। इसका एल्केन का निर्माण होता है, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में ये वाला जो समूह है ना, इसको कौन सा समूह कहते हैं? कीटोन समूह या कीटो समूह कहते हो। कीटो समूह का सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यानी मैथिलीन समूह। कौन से? मैथिलीन समूह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्लीमेंसन अपचयन में ऐसी वोल्फ-किस्लर अपचयन पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे होता है। तो देखो ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है और इसका जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के द्वारा इसका अपचयन करेंगे। तो इसमें से जितनी नवजात हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी वो नवजात हाइड्रोजन इसमें से आ जाएंगी। जिंक इसे HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ZnCl2 बनाएगा और दो नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे। अगर दो अणु जिंक से अभिक्रिया करेंगे 4 HCl से तो 4 नवजात हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 ZnCl2 बन जाएंगे। समझ में आ रही है? जैसे एक Zn 2 HCl से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? ZnCl2 और 2 नवजात हाइड्रोजन, है ना। और इसके दुगने कर दें तो ZnCl2 के 2 अणु बनेंगे और 4 नवजात हाइड्रोजन बनेंगी। तो ये नवजात हाइड्रोजन यहाँ ऐसे आएंगे, समझ गए? किताब में नहीं बताते हैं इसको। तो ये इन दोनों की अभिक्रिया से यहाँ नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और ये नवजात हाइड्रोजन कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करेंगी और इसको CH2 में कन्वर्ट कर देंगी और जल बाहर हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ के जल बाहर निकाल देंगे। अब आप इससे एसिटाल्डिहाइड से बना सकते हैं कि क्या बनेगा? ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, इसको IPC नाम में क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। उससे क्या बनेगा? ऐसे ही एसीटोन से बनाइए तो उससे क्या बनेगा? चलो बनाइए भाई, चलो बना के दिखाओ। बनाइए भाई, बनाइए, एसीटोन से बनाओ। आजा भाई सूर्य महाराज, अभी काम चलेगा। बनाओ बेटा, बनाओ, एसिटाल्डिहाइड से बनाओ और इससे बनाइए एसीटोन से। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से बना के दिखाओ।
कि क्लीमेंसन अपचयन द्वारा क्या क्या उत्पाद बनेगा। जो वैज्ञानिक के नाम की अवक्रिया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 4 नवजात हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 4 नवजात हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ से ये बंद टूट जाएगा ऐसे, तो क्या बनेगा, जो CO समूह है CH2 हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ निकला है, इसको और लगा करके क्या ले सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और H2O बाहर हो जाएगा। ओके भैया, ऐसे ही देखो इससे बनाएंगे तो CH3 और बीच का CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और या करके क्या ले सकते हैं, इसको सीधी श्रृंखला में इसको बना सकते हैं और H2O बन जाएगा। जो हो गया एथेन और जो हो गया प्रोपेन, ठीक है भाई। तो एसीटोन से क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, और एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा, एथिनॉल बनेगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा, एथिनॉल, सॉरी एथेन। एसिटाल्डिहाइड एथिनॉल से क्या बनेगा, एथेन, यानी ये एथिनॉल है, इससे एथेन बना। और एसीटोन जिसको प्रोपेनॉन कहते हैं, उससे क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। ओके, तो ये है क्लीमेंसन अपचयन। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन की डेफिनेशन कैसे होगी इंग्लिश में, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। When carbonyl compound reduce in presence of zinc amalgam and concentrate hydrochloric acid to give alkane, to form alkane, to give alkane, which is called Clemmensen reduction. When carbonyl compound reduce in presence of zinc amalgam and concentrate hydrochloric acid to form alkane, this reaction is called Clemmensen reduction. In this reaction, keto group change into methylene group. In this reaction, keto group change into methylene. Methylene क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, methylene group। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। इस वाले से यहाँ से समझ लो, ये कार्बोनिल क्रियात्मक का क्रियात्मक समूह है। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह को हम ऐसे दर्शाएंगे इस तरह से। तो यहाँ जिंक अम्ल और सांद्र HCl से आपको पता है कि ये कैसे कैसे रिएक्शन होंगी, ऐसे मैंने बताई, ठीक है। ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। जिंक अमलगम और सांद्र HCl में से जिंक ही अभिक्रिया करेगा। अमलगम यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणुओं से अभिक्रिया की, तो जिंक क्लोराइड और 2 नवजात हाइड्रोजन बनाए, और जिंक के 2 अणुओं से 4 सांद्र HCl की अभिक्रिया करेंगे, तब ZnCl2 के 2 अणु बनेंगे और 4 नवजात हाइड्रोजन बनेंगी। वो 4 नवजात हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, तो ये मैथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया कीटो समूह। अब ये तो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह वाला एक स्केलेटन था। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह 2 प्रकार के होते हैं, कार्बोनिल यौगिक, भाई इससे कार्बोनिल यौगिक बनेंगे। एक अगर एक तरफ L के जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ H, तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और CH3 और H जोड़ रहे हैं तो एसिटाल्डिहाइड एथिनॉल हो जाएगा, जिसका इसी तरह से अपचयन कराएंगे। तो ये C के पास 2 हाइड्रोजन CH2 और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के जल बाहर निकाल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H को यहाँ जोड़ देंगे तो एथेन बन जाएगा। एसिटाल्डिहाइड एथिनॉल से एथेन बना। ऐसे ही एसीटोन, दोनों तरफ मेथिल मेथिल लेंगे तो एसीटोन प्रोपेनॉन से कराएंगे, जिंक अम्ल सांद्र HCl से, तो क्या बन जाएगा भैया, प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ से ये बंद टूटेगा, ऐसे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी, तो H2O बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 CH3। इसको खींच करके सीधा कर लो, एक के हाथ पकड़ लो, दूसरे के पैर पकड़ लो, खींच करके सीधा कर दो तो प्रोपेन बन जाएगा। ओके, तो क्लीमेंसन रिडक्शन आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। इसका
उत्प्रेरक ध्यान रखना, अभिकर्मक आक्रमणकारी अभिकर्मक ध्यान रखना कौन कौन से हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रखी होती है ऐसे कंप्लीट करके और फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर दे देते हैं खाली जगह, तो इसको भी पूछ लेते हैं कि क्या इसमें कौन से आक्रमणकारी अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। तो जिंक अमलगम और सांद्र HCl, ठीक है। और जिंक अमलगम सांद्र HCl से कार्बन यौगिक किसमें कन्वर्ट होते हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो एल्कीन में कन्वर्ट होते हैं, किसमें, एल्कीन में। इसकी सेकंड नंबर की अपचयन अभिक्रिया आपके सिलेबस में एनसीईआरटी सिलेबस में रखी है, वोल्फ किस्नर अपचयन। कौन सी, वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर अपचयन या वोल्फ किस्नर रिडक्शन में होता क्या है। देखो भाई, जो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। बेटा हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन यौगिक बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन व्युत्पन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यौगिक बन जाएगा। कार्बन यौगिक से क्या बनते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन, कल बताया था एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, एसीटोन से कराएंगे तो एसीटोन हाइड्रोजन, है ना। अब इसमें एथिलीन ग्लाइकोल नहीं, सोडियम एथोक्साइड के द्वारा इसका क्या करा देंगे, सोडियम एथोक्साइड और KOH के द्वारा, सोडियम एथोक्साइड और KOH के द्वारा इसका क्या कराएंगे, अपघटन करा देंगे। किसके द्वारा, सोडियम एथोक्साइड और KOH के द्वारा इसका अपघटन करा देंगे। तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और यहाँ C से दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी और ये मैथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैथिलीन समूह में। आई बात समझ में। तो ये क्या है, वोल्फ किस्नर अपचयन है। अच्छा, वोल्फ किस्नर अपचयन से आप फिर इसी प्रकार से एसिटाल्डिहाइड से बना लोगे, क्या बनेगा, और एसीटोन से भी बना लोगे, क्या बनेगा, है ना, बना लोगे ना। चलो तो इसकी परिभाषा लिखो। सबसे पहले लिखिए, जब कार्बोनिल यौगिकों की, जब कार्बोनिल यौगिकों की, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनते हैं, हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनते हैं, हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनते हैं। देखो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई, सोडियम एथोक्साइड आपकी बुक में नहीं लिया है, बहुत पुरानी बुक में RBSc की में सोडियम एथोक्साइड लिया करते थे। तो अब नया एक अभिकर्मक एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया है यहाँ, इसका एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल और KOH लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनता है जो उच्च ताप पर, उच्च क्वथनांक पर, ऐसे कह लो, जो उच्च क्वथनांक पर एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल तथा KOH, KOH के द्वारा, KOH के द्वारा ताप अपघटित होकर, KOH के द्वारा ताप अपघटित होकर एल्केन बनाता है,
क्या बनाता है? एल्केन बनाता है, एल्केन। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है अभिक्रिया? वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी भैया? वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार इसको फिर समझ लो। ये कार्बोनिल यौगिक हो गया, C डबल बॉन्ड O, कार्बन से 2 फ्री वैलेंसी, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2 बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजन उत्पन्न हो गया। एथिलीन ग्लाइकोल KOH के द्वारा इसका अपघटन हुआ, ताप अपघटन, नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गई, तो मेथिलीन जुड़ा, यानी ऐसा यौगिक एल्कीन में होगा। अगर यहाँ CH3 जोड़ देंगे, यहाँ H जोड़ देंगे तो एथीन बन जाएगा, और अगर दोनों तरफ CH3 से H3 जोड़ देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, है ना। ऐसे ही आप एसिटाल्डिहाइड से और एसीटोन से बना लोगे, है ना। लिख लो इसको, रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो और इसको आप कंप्लीट कर लेना इसी प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो, नीचे वाली आप स्वयं कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, ये है एसिटाल्डिहाइड और ये एसीटोन है। ठीक है, तो एसीटोन से आप बनाएंगे, क्या बनेगा? मध्यवर्ती एसीटोन हाइड्रोजन बनेगा, और इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, ओके। आप पहली रिएक्शन को लिख लो, ये कार्बोनिल यौगिक हो गया। क्या हो गया? कार्बोनिल यौगिक, मतलब कार्बोनिल यौगिक का फंक्शनल ग्रुप ले लिया है। कार्बोनिल कंपाउंड का क्या ले लिया? फंक्शनल ग्रुप। एक विशिष्ट फंक्शनल ग्रुप ये होता है, अगर एक तरफ यहाँ CH3 जोड़ोगे, यहाँ नीचे H जोड़ोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और दोनों तरफ एल्किल एल्किल CH3 जोड़ोगे तो कीटोन बन जाएगा, है ना। ये आपको बता चुके हैं। तो अपचयन अभिक्रिया ये आपके सिलेबस में NCERT बुक में 2 ही दे रखी हैं, तो दोनों को ही याद करेंगे। ठीक है, और भी अभिक्रियाएं वैंग मिलनॉन बर्नली अपचयन, लेकिन वो सिलेबस में है नहीं यहाँ, तो रहने दो, जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे। तीसरा देखो क्या है? एल्कोहलों में अपचयन, इसको हम पढ़ चुके हैं। तीसरी टाइप की जो दे रखी है एल्कोहलों में अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का एल्कोहलों में अपचयन हम पढ़ चुके हैं। एल्कोहलों में अपचयन बोलो, पढ़ चुके हैं नहीं? जैसे एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड से क्या बनता है और कीटोन से क्या बनता है बताओगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर क्या ले सकते हैं? सोडियम बोरो हाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, इनके द्वारा भी हाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं, है ना। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये विशिष्ट अपचयक है, केवल एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं। ठीक है, और कोई बताएगा एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो क्या बनता है? एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनती है। ठीक है, ध्यान रखो इसको। तो एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो यहाँ 2 नवजात हाइड्रोजन ही जरूरत पड़ेगी, और एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनेगा। ऐसे ही एसीटोन का अपचयन कराते हैं तो यहाँ भी 2 नवजात हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन चुका है। तो याद रखो हमेशा कि एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसको आप नोट लगा करके ऊपर कॉपी में खाली जगह होती है वहां लिख लो कि एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल, लिख लो इसको पहले, ऊपर कॉपी में खाली जगह होती है वहां लिख लो एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल तथा कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है।